अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक टेबल भी बना हुआ है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इस टेबल को समझते हैं, फिर हम इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल बना हुआ है इसको आपने कंप्लीट करके दिखाना है हर एक सर्कल के लिए। तो बेसिकली इस टेबल में 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और हर पार्ट में किसी ना किसी सर्कल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपने फाइंड आउट करके इधर फिलअप करनी है। इस तरीके से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा ये तमाम का तमाम टेबल सर्कल से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम पहले सर्कल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें और भी आसान हो जाए। तो आप जानते हैं ये जो मैं शेप बनाई है इसी को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसपे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें पॉइंट, चाहे इस पे यहाँ पर पॉइंट ले लें, इन तमाम पॉइंट्स का फासला किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। जैसे लेट से जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, अगर ये पॉइंट जिसका नाम मैं ओ रख देता हूँ इसका सेंटर है, तो इन तमाम पॉइंट्स का फासला जो इस सर्कल के ऊपर मौजूद होंगे वो इससे सेम होगा। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप को हम सर्कल बोलते हैं। अब इस सर्कल में कुछ चीज़ें आपने और भी समझनी है, आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इस सर्कल के सेंटर तक, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस सर्कल के सेंटर तक, तो सर्कल के सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे रेडियस। और रेडियस को जो है लोअर केस लेटर में इस तरह आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इसको भी अगर आप सेंटर से जोड़ लें इस तरीके से, तो इस वाले डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, रेडियस। तो सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री पे मौजूद कोई पॉइंट तक या बाउंड्री तक आप कह लें जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो आप देखिए इस टेबल में आपको रेडियस भी पहले कॉलम में लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में रेडियस मेंशन किया गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कल की जितनी भी आपके पास ये बाउंड्री होती है, अगर आप इस बाउंड्री की लेंथ निकाल लें, मैं यहाँ पर इस बाउंड्री की लेंथ को इन डैशेस के साथ आपके लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ, तो सर्कल की अगर आप इस कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ निकाल लें तो इसी को हम बोलते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस। और कभी कभार इसको सर्कल का पेरीमीटर भी कहा जाता है। आप जानते हैं पेरीमीटर का मतलब भी ये होता है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री की टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना वो उसका सर्कमफेरेंस होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके पास सर्कल आ जाए उसकी जो एक कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ है इसी को हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। अब ये देखिए थर्ड कॉलम में यहाँ पे मेंशन्ड है एरिया। एरिया किसको बोलते हैं, अब जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसमें बाउंड्री के अंदर आने वाले तमाम रीजन को हम एरिया ही बोलते हैं, वो एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस सर्कल की जो बाउंड्री है इसके अंदर आने वाला तमाम का तमाम रीजन क्या कहलाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उसके एरिया को। अब एक चीज रह गई कि अगर आप रेडियस को डबल कर दें, जैसे अगर आपके पास एक सर्कल का रेडियस आर है, आप उसको डबल कर दें, आप उसे कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर, तो फिर हम उसको बोलते हैं डायमीटर। और याद रखिए डायमीटर एक ऐसी लेंथ होती है जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने रेडियस ड्रॉ किया हुआ पहले से, अगर मैं इसको डबल कर दूं यानी इसी तरीके से डॉटेड लाइन से लेंथ दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये जो कंप्लीट लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है इसको हम बोलेंगे डायमीटर। इधर तक यहाँ तक आर लेंथ होगी, यहाँ तक भी आर लेंथ होगी, दोनों को मिला लेंगे आर प्लस आर तो कितनी हो जाएगी 2r, और 2r का मतलब होता है ये फुल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोला जाता है डायमीटर। इसी तरीके से आप इस लाइन को अगर ड्रॉ कर लें जो सर्कल के सेंटर से पास हो और इधर तक जाए, ये भी इसका डायमीटर ही कहलाएगी। तो डायमीटर एक ऐसी आपके पास लेंथ होती है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही होती है और सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है। और ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास रेडियस गिवन हो, आप रेडियस को डबल कर लें तो आपके पास क्या बन जाता है, डायमीटर। और इसी तरीके से आप यूं भी कह सकते हैं कि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाके ये डी को डिवाइड करेगा यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये एक तरह का रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी आ जाता है अगर आपको डायमीटर दिया गया हो। अगर डायमीटर दिया गया होगा 2 पर डिवाइड करें आपको रेडियस मिल जाएगा, अगर आपको रेडियस दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो उम्मीद है आपको तीनों चीज़ें पता चल
चल गई होंगी। अब हम इस टेबल पर आते हैं। अब देखिए टेबल में 3 कॉलम्स हैं, रेडियस का कॉलम, सर्कमफेरेंस का कॉलम और एरिया का कॉलम। अगर हम ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में रेडियस के नीचे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सर्कमफेरेंस भी नहीं गिवन, एरिया भी नहीं गिवन, यानी दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। बी पार्ट में आप देखिए रेडियस के नीचे कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी रेडियस नहीं दिया हुआ, सर्कमफेरेंस 34.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया भी मिसिंग है, यानी दूसरे पार्ट में आपको रेडियस भी फाइंड आउट करके दिखाना है और एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाना है। और थर्ड पार्ट में सी पार्ट में ना रेडियस गिवन है ना सर्कमफेरेंस गिवन है, सिर्फ एरिया गिवन है, यानी थर्ड पार्ट में जस्ट आपने जो है एरिया की मदद से रेडियस और सर्कमफेरेंस दोनों फाइंड आउट करके दिखाने हैं। इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं इस वर्किंग को यहां से हटाता हूं और फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो अब हम ए पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप देखें ए पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस को हम लोअर केस लेटर में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ आर। हमारे पास वो कितना गिवन है, वो है 8 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, सर्कमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। और एरिया भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। एरिया को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जस्ट इस तरह एरिया लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये भी बिल्कुल काफ़ी है। अब देखें जो चीज़ आपको गिवन होगी ना, उसी की मदद से आपको बाकी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास रेडियस है ना, तो रेडियस की मदद से किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपको एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले को आप डिफरेंट सर्कल्स पे अप्लाई कर सकते, उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, उसके बाद सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का अगर आपने एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं पाई, ये आप पहले भी जानते होंगे, इसको हम पढ़ते हैं पाई। इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, या तो आप 22/7 ले सकते हैं या आप इसकी वैल्यू 3.142 ले सकते हैं। ये आगे चलती जा रही होती है, यहाँ तक भी 3 डेसिमल प्लेस तक भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और कैलकुलेटर में भी ये वैल्यू इंस्टॉल्ड होती है पहले से ही, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतर होता है कि आप ये 3.142 या कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज़ कर लें, उससे आपके आंसर्स और भी एक्यूरेट आते हैं। तो किसी भी सर्कल का एरिया निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है, वो तो अभी आपको मैं कैलकुलेटर से भी बताऊंगा, यहाँ पर ऊपर भी बता दी, यही आप यूज कर सकते हैं। जस्ट रेडियस की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो अभी मैं पाई को वैसे का वैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर की अब मतलब है रेडियस, वो है 8, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपको भी यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, वो होता है 64। और इसके आगे पाए वैसे का वैसे ही। आगे आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए मैं आपको कैलकुलेटर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि 64 पाई को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 64, ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे और उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर x वाला बटन दबाएंगे, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटर में पाई आ जाएगा। अब आप इक्वल टू प्रेस करें तो ये दोबारा से 64 पाई आ गया, और यहाँ पे ये SD वाला बटन है, ये वाला आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 201.06। मैं अभी इसको यहाँ तक लिख रहा हूँ 201.06, क्योंकि ये एरिया स्क्वायर्स में होता है। यहाँ पे जो रेडियस की डिमेंशन है, जो रेडियस है 8, वो आगे यूनिट उसके सेंटीमीटर हैं, तो आपको एरिया देना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने कोशिश करनी है कि तमाम के तमाम आंसर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हों। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखिए, इसमें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर बनता है, ये दूसरा और ये तीसरा, और इससे आगे अगर आप देखें इसका जो राइट डिजिट है वो 0 है। अगर ये राइट डिजिट 0 हो तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब खाली आप इसको 201 भी अगर लिख देंगे तो भी ये काफ़ी है। तो ये आप लिख सकते हैं 201 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला डिजिट 5 से छोटा है तो पिछले वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगी और ये वाली को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। अगर आप यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 यूज करते, उससे भी वैल्यू आपकी करीब करीब आ जाती। 3.142 यूज करते, उससे भी आपकी वैल्यू करीब करीब आ जाती। तो देखिए हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया 201। तो ऊपर वाले जो ये टेबल है इसमें एरिया की जगह पे हम लिख लेंगे 201 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह गया सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, ये आपने याद रखना है कि कहीं पे भी कोई सर्कल हो उसका आपने सर्कमफेरेंस या उसका पेरीमीटर निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई वही वाला है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.142 या कैलकुलेटर वाली आप यूज़ कर सकते हैं, ये वही वाला पाई है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने सर्कमफेरेंस निकालना है तो 2 वैसे का वैसे ही आएगा, पाई वैसे का वैसे ही आएगा। रेडियस आपको पता है 8 था,
यहाँ पे मेंशन भी है, रेडियस कितना है आपके पास 8, तो आप भी यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, वो होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और आगे पाए वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप 22/7 यूज कर लें, 3.142 से 16 को मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर तकरीबन करीब करीब आएगा। सबसे बेहतर आंसर्स इन कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू से मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर यही यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16, शिफ्ट का बटन और ये 10⁻x वाला बटन, जाके पाए आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, उसके बाद ये SD वाला बटन प्रेस करूंगा, तो ये आ रहा है 50.2654 और आगे चल रहा है। तो मैंने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है, तो मैं यहाँ पर कम से कम 4 डिजिट्स तो लूंगा ही लूंगा। तो ये 5, 0, 2 और 6, मैं 50.26 पहले लिखूंगा, उसके बाद इसको राउंड ऑफ कर लूंगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50.26। सर्कमफ्रेंस सिंपल उन्हीं यूनिट्स में होगा जिसमें आपका रेडियस होता है, रेडियस आपका सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लें, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट है, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीसरे के आप राइट पे देखें एक ऐसा डिजिट लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है, तो जब भी डिजिट 5 से बड़ा लिखा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 50.3 और इस 6 को इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 50.3 सेंटीमीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ करके करेक्ट करके आपके ने लिखा है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कमफ्रेंस आ गया 50.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए पार्ट आप देखिए कंप्लीट हो गया, इसमें सर्कमफ्रेंस और एरिया मिसिंग थे, हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं रेडियस के नीचे जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, इसका मतलब रेडियस तो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। और सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 34.6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट कर लें और वो आपके पास है 34.6 सेंटीमीटर्स। और एरिया भी आपके पास यहाँ पर एम्प्टी है, यानी एरिया भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एरिया के आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ आपको गिवन होती है उसी की मदद से आपने मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो आप सर्कमफ्रेंस की मदद से रेडियस निकालेंगे और फिर आगे एरिया भी निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस आता है, तो अगर हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हम उससे रेडियस बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है वो फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। तो अब आप देखिए सर्कमफ्रेंस तो आपको गिवन है 34.6, तो आप इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नीचे क्या लिख लेंगे 34.6, आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही और रेडियस भी वैसे का वैसे ही। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने जस्ट फाइंड आउट करना है रेडियस। तो ये जो 2 पाई है जो कि इस रेडियस से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको यहां से मूव करके लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो 2 पाई यहां पर रेडियस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब आप इस 2 पाई को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वहां पर जाके 34.6 को डिवाइड करेगा, यानी आप लिखेंगे 34.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे का वैसा ही और रेडियस वैसे का वैसा ही। तो अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसमें लिखें 34.6, आगे आपके पास 2 और आपको मैंने पाई लिखना सिखाया है, शिफ्ट का बटन दबाएं और ये 10⁻x वाला बटन दबाएं, तो देखें पाई आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 34.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5.5067 और आगे चलती जा रही है। अब मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है, तो अभी मुझे यहाँ पर 4 डिजिट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी मुझे 6 तक तो पहले लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.506, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5.506 और ऊपर क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, और ये आपने रेडियस फाइंड आउट किया तो यहाँ पे हम इसको r लिख देंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के बिल्कुल राइट पे देखिए 6 लिखा हुआ है। और आप ये रूल्स जानते हैं कि अगर ये राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और 0 में 1 ऐड करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1 1, तो ये 0 में 1 ऐड करने से 1 बन जाएगा। 6 को इग्नोर कर देंगे और ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस कितना फाइंड आउट कर लिया आपने 5.51 सेंटीमीटर। ये मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ 5.51
सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रेडियस तो हमने लिख लिया, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये बहुत आप कह लें बड़ी वैल्यू थी, इसमें डेसिमल के बाद काफ़ी डिजिट्स आ रहे थे। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको आपने यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास बचेंगे। एक तो ये कि अगर आपको इस वैल्यू को दोबारा यूज़ करना पड़े आगे किसी फॉर्मूले में, तो आप ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखी हुई है, और ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ कैलकुलेटर पर आपको नजर आ रही है। याद रखें, डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स आप यूज़ करेंगे उतने आपके आंसर में और प्रिसीजन बढ़ती जाएगी और वो थोड़ा एक्यूरेट होता जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, ये भी और कैलकुलेटर वाली भी। मैं कैलकुलेटर वाली इसलिए यूज कर रहा हूं यहां पर क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स हैं, इससे मेरे आंसर को फाइंड आउट करने में और भी आसानी होगी, उसकी प्रिसीजन बढ़ेगी। तो यहां पे तो 5.51 लिखा हुआ है, अगर मैं ये बगैर राउंड ऑफ वाली यूज कर लूं जो कि बनती है 5067 तक, मैं कम से कम यहां तक लिख रहा हूं, तो अगर मैं इसको यहां पे आपके लिए लिख लूं तो ये वैल्यू है 5.5067। ये वैल्यू भी आप रेडियस की यूज कर सकते हैं और राउंड ऑफ वाली भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। बस प्रिसीजन का बहुत माइनर सा फर्क होता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है। अब ये मैं क्यों यहां पर कह रहा हूं, क्योंकि आप देखें आपने अगर सर्कमफ्रेंस की मदद से रेडियस निकाल लिए, आगे आपने एरिया भी फाइंड आउट करना है, और आप जानते हैं कि अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसका, एक सर्कल का, तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना पड़ेगा उसमें रेडियस आता है, और वो क्या आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया निकालना हो तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई वैसे क्या वैसे ही, रेडियस की वैल्यू ये वाली यूज़ कर रहा हूँ 5.5067 और उसके ऊपर स्क्वायर। अगेन आप ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट प्रिसीजन के लिए, आंसर की और ज़्यादा एक्यूरेसी की वजह से मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। अब ये काम कैलकुलेटर का है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ होंगे। तो यहाँ पर पाई आपके पास आप लिख लिया, शिफ्ट और ये 10 वाला बटन दबा के आगे ब्रैकेट्स लिखा, 5.5067 आपने लिखा, ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको इक्वल टू करें तो आपके पास आ रहा है 95.26। मैंने 4 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसलिए मुझे 26 तक लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 95.26, और आगे आपको पता है कि बल्कि मुझे काफ़ी है, ठीक है। और ये सर्कल है एरिया का, और इसमें जो यूनिट है सेंटीमीटर्स थे रेडियस के, तो ये एरिया है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करें, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के राइट पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब प्रीवियस वन में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीवियस डिजिट 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 95.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 95.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है इधर रेडियस की ये वाली वैल्यू चूज कर ले और उसका आंसर राउंड ऑफ करने के बाद 95.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा हो, तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी गलत नहीं है। बस फर्क ये है कि जो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे आप यूज करेंगे उसमें डेसिमल के बाद जो जितने ज्यादा डिजिट्स यूज कर रहा होगा उसका आंसर और उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। तो अगर किसी ने ये वाली वैल्यू जो यूज की हुई है राउंड ऑफ वाली, तो ये आंसर भी गलत नहीं है। बेहतर यही है जो मैंने आपको चीज बता दी कि आप डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट्स यूज कर लिया करें जब आपने कोई चीज इस तरह फाइंड आउट करनी हो, इस तरह आपको और आसानी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एरिया आ चुका है और हमने जो कहते हैं रेडियस निकालना था वो भी यहां पर है, वो ऊपर लिख भी दिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में देखें रेडियस का बॉक्स एम्प्टी है, यानी रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस का भी बॉक्स एम्प्टी है, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। और एरिया इस बार आपको दिया गया है, वो है 302 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि एरिया हमारे पास गिवन है वो है 302 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको मैंने जैसे बताया कि जो चीज़ गिवन होती है उसी की मदद से आप मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया गिवन है तो एरिया की मदद लेकर आप रेडियस भी और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि तमाम चीज़ें सर्कल से रिलेटेड है, तो मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला में आता है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको एरिया दिया गया है तो आप यहाँ पर एरिया के नीचे में ये एरिया पुट कर दें, वो है 302, आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही, और आर स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही, क्योंकि आपको ना रेडियस गिवन है, पाई की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता होती है तो वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है तो पाई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर वो 302 को डिवाइड करेगा, यानी 302 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, रेडियस के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। आप देखिए हमें सिंपल रेडियस चाहिए, रेडियस के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो एक साइड ये है, इस पे भी इस तरह स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे आप। इसमें लिखेंगे 302 डिवाइडेड बाय पाई, और इधर आर स्क्वायर है, इस पे भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल, और ये चीज़ आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। याद रखिएगा जो पेपर 2 होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होगा। तो 302 को आपने डिवाइड करना है किससे, पाई से। तो शिफ्ट का बटन दबाया और ये वाला बटन दबाया तो पाई आ गया, और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए आ रहा है आपके पास 9.80। ठीक है, ये आपके पास 9.80 आ रहा है। अब अगर आप इसको 4 डिजिट्स तक लिखें तो ये आता है 9.804। तो मैं इसको यहाँ तक अगर लिख दूँ 9.804, आगे ऊपर देखें आपके पास एरिया गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो बाकी चीज़ें सिंपल मिलीमीटर्स में होनी चाहिए, तो ये मिलीमीटर्स में होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस। अब आप इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, वैसे ये आंसर भी ठीक है अगर राउंड ऑफ करना चाहें, क्योंकि बुक में यूजुअली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कुछ आंसर्स को राउंड ऑफ करके लिखा होता है। तो आप यहाँ पे देखें ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और थर्ड के राइट पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो अगर 5 से छोटा डिजिट हो तो पिछला डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो जस्ट आप इसको 9.80 भी लिख सकते हैं, और आगे मिलीमीटर वैसे का वैसे ही। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया रेडियस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने जो रेडियस फाइंड आउट किया है वो कितना है, वो है 9.80 मिलीमीटर्स। ठीक हो गया। अब आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, तो अब आपके पास रह गया सर्कमफ्रेंस। अब आपने इस वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि आप जितनी बेहतर यहाँ पर ये वाली वैल्यू जितने ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट्स पुट करेंगे आगे सर्कमफ्रेंस में या किसी और चीज़ में, तो उतने ही आपके आंसर्स और बेहतर होंगे। ये वैल्यू से भी बेहतर आएंगे, जितने डिजिट्स के बाद ज़्यादा वैल्यूज लेंगे उतने भी बेहतर आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8045, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ 9.8045। ये मैं क्यों यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे वैल्यू आगे यूज़ करनी पड़े तो डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतने आंसर और बेहतर होते जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर लेंगे, इससे भी आपका आंसर ठीक ही होगा। तो अब आप देखिए आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 आपके पास वैसे ही है, पाई वैसे का वैसे ही है। रेडियस की वैल्यू आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। लेकिन जब आप डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, उससे आपका आंसर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज आंसर दोनों ही करेक्ट होंगे। तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ 9.8045। ठीक है, अब जस्ट मैंने इनको कैलकुलेटर में पुट करनी है। तो आप देखिए मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे शिफ्ट और ये वाला बटन, पाई, आगे ब्रैकेट्स, और उसमें लिख दूंगा 9.8045 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप इसमें अगर आप इक्वल टू प्रेस करें तो कितना आंसर आ रहा है, 61.60। अब इसको भी आप 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 4 डिजिट्स तक लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट डिजिट 6, ये सेकंड 1, थर्ड 6 और फोर्थ 0, यानी 0 तक लिखना पड़ेगा। तो 61.60 मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, 61.60, और आगे सर्कमफ्रेंस है तो ये भी मिलीमीटर्स में ही होगा, यहाँ पे आप लिख दें मिलीमीटर्स। और अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के राइट वाला डिजिट 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा डिजिट हो तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, तो 6 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट आप इसको 61.6 भी जो है वो भी लिख सकते हैं। तो 61.6 मिलीमीटर। तो ये आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 61.6 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब यही चेंजेस आप इस बी पार्ट में भी कर सकते हैं। बी पार्ट में जो आपने रेडियस फाइंड आउट किया था वो जस्ट 5.51 लिखा था, आप इसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स लेंगे तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। वो हो सकता है शायद 95.3 तक आ जाए। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है, जो मैंने निकाल के दिखाया है वो भी करेक्ट है। जस्ट वैल्यूज़ का फर्क है, जितनी डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास उतने ही आंसर्स और बेहतर होते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।